हे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा सफलता इश्क से नहीं रिस्क से आती है। और ये कहानी है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की, जिन्होंने 2020 के यूएस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो बाइडेन के शुरुआती जीवन से लेकर उनके संघर्ष और प्रेसिडेंट बनने तक की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बाइडेन की संघर्ष भरी कहानी की शुरुआत होती है 20 नवंबर 1942 से, क्योंकि इसी दिन पेंसिल्वेनिया राज्य के स्कॉटन शहर में उनका जन्म हुआ था। जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है। जो बाइडेन अपने शुरुआती समय से ही एक खराब स्टूडेंट रहे हैं और हमेशा उनकी गिनती क्लास में सबसे कम नंबर लाने वाले बच्चों में होती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें बोलते हुए हकलाने की भी आदत थी। जो बाइडेन परिवार में 4 भाई बहनों में से सबसे बड़े हैं। इनके पिता एक बिजनेसमैन थे और उनका ऑयल का बिजनेस था और ये काफ़ी अमीर हुआ करते थे। वैसे तो बाइडेन के पिता का काम बहुत ही अच्छा था, पर जल्द ही इन्हें बिजनेस में भारी नुकसान उठाना पड़ा और फिर नौकरी की तलाश में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार सन 1953 को बाइडेन के पिता को एक कार सेल्समैन की जॉब मिल गई। हालांकि यह नौकरी उन्हें डेलावेयर में मिली थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को डेलावेयर के क्लाइमेट शहर में शिफ्ट होना पड़ा। और इस शहर में बाइडेन की पूरी फैमिली कई सालों तक एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और इसी शहर में से ही जो बाइडेन अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। बाइडेन भले ही पढ़ने लिखने में खराब स्टूडेंट थे, पर पढ़ाई लिखाई में कमजोर बाइडेन खेल कूद में उतने ही अच्छे थे और वह रग्बी और बेसबॉल बहुत ही अच्छा खेला करते थे। और खेलों के अलावा बाइडेन में एक लीडर बनने के गुण भी मौजूद थे और इसीलिए उन्हें उनकी क्लास का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। और उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा क्लास का बनने वाला प्रेसिडेंट एक दिन देश का प्रेसिडेंट बनेगा। साल 1965 में जो बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन ले लिया और वहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से डिग्री प्राप्त की। लेकिन 688 स्टूडेंट की क्लास में उनकी रैंक 506 रही थी और उनको सी ग्रेड दिया गया था। इसके बाद बाइडेन ने सिराकिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और इसी यूनिवर्सिटी में उनकी पहली पत्नी नीलिया हंटर से मुलाकात हुई थी। और फिर साल 1966 में पढ़ाई पूरी होने से पहले ही दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस बार भी उन्होंने पीछे से ही टॉप किया था, क्योंकि इस बार उनकी क्लास में 85 स्टूडेंट थे, जिसमें से कि उन्होंने 75वीं रैंक हासिल की थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बाइडेन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी काबिलियत को उनके मार्क्स पे नापा जाए। उनमें लीडर बनने के सभी गुण मौजूद थे और वह खुद भी अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से पहचानते थे और इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को ही अपना करियर चुना। और फिर आगे कुछ सालों के बाद 1970 में बाइडेन को काउंटी काउंसिल के सीट के लिए चुन लिया गया, जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी की एक मजबूत सीट थी। जिसके बाद 1972 तक काउंसिल की सेवा करने के साथ साथ अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी करते रहे। उनके इस प्रदर्शन से 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन को सीनेट इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया। लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले बाइडेन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। दरअसल 18 दिसंबर 1972 को बाइडेन की पत्नी नीलिया और उनकी 1 साल की बेटी एमी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। और इस दुर्घटना में उनके दोनों बेटे रॉबर्ट और जोसेफ को भी बेहद गंभीर चोटें आई थी। इस घटना के बाद बाइडेन ने यह फैसला ले लिया था कि वे अब पॉलिटिक्स छोड़कर अपने बेटों का ख्याल रखेंगे। लेकिन उनके सीनियर पॉलिटिशियन ने बाइडेन को समझाया और चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की और अमेरिका के इतिहास में 30 साल की उम्र में छठे सबसे युवा सीनेटर बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। साल 1974 में बाइडेन के बेहतरीन कामों को नज़र में रखते हुए इन्हें टाइम मैगजीन ने वन ऑफ द 200 फेसेस फॉर द फ्यूचर के लिए चुन लिया गया था और उनका ये अनुमान सही था। बतौर सीनेटर उन्होंने आम जनता के लिए बेहतरीन काम किए हैं। बाइडेन ने खासकर वुमेन राइट्स के लिए भी बहुत से काम किए हैं और उनके इस अच्छे फैसलों के लिए यूएस की जनता उन्हें पसंद करती है। साल 1977 में जो बाइडेन ने जिल ट्रेसी जोसेफ से शादी कर ली, जो कि आज भी उनके साथ हैं। बाइडेन के साथ काम करने वाले लोग या इनके पॉलिटिक्स में करीबी दोस्त यही कहते हैं कि जो बाइडेन एक मिसाल है। साल 1973 से 2009 तक लगातार 6 बार सीनेटर पद पर काम करते रहे, पर उनके अपने बेहतरीन काम का नतीजा उन्हें तब मिला जब बराक ओबामा की सरकार में उन्हें अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया, जो कि अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा पद है। बराक ओबामा जो बाइडेन के अच्छे दोस्त हैं और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी वे जो बाइडेन के समर्थन भी करते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो बाइडेन ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था,
क्योंकि पिछले इलेक्शन के लिए जो बाइडेन ने खड़े होने की कोशिश की थी, पर एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कहने पर ही डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन को एक आखिरी बार मौका दिया गया था। हालांकि आज बाइडेन ने रिपब्लिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को हराकर 78 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनने का इतिहास रच दिया है। और साथ ही साथ बाइडेन ने यह वादा किया था कि अगर वे प्रेसिडेंट बनते हैं तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, जो कि अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे अच्छा फैसला है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे अच्छे दौर में रहे थे, जिसे जो बाइडेन भी जारी रखना चाहते हैं। साथ ही साथ हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए कृपया 10x हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।